हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज है 4 जनवरी 2023। आज मैं आपको अपने घर के अंदर एक जीव को मैंने पकड़ा है, उस जीव को मैं आपको दिखाऊंगा, उसके नाम बताऊंगा। तो आप इस ब्लॉग को देखते रहिए। इसमें आपको कई सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टेड वर्ड्स आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे, बताया जाएगा। तो देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर आप एक मेरी किचन में एक पिंजड़ा रखा हुआ है। पिंजड़ा दिख रहा है ना आपको? ये हो गया। इसको हम हिंदी में कहते हैं चूहेदानी। ठीक है, चूहेदानी यानी कि चूहा पकड़ने का एक बॉक्स होता है, लोहे का बना हुआ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं रैट ट्रैप बॉक्स। रैट बॉक्स भी कह देते हैं, ट्रैप बॉक्स भी कह देते हैं, रैट ट्रैप भी कह देते हैं। और जो चूहा होता है उसको इंग्लिश में आप जानते ही हैं, उसको तो रैट कहते हैं। तो इसके अंदर चूहा है, वो जो मैंने पकड़ा है। तो आप देखेंगे, आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए, आपको दिख रहा है ना घूमते हुए? इसमें बंद है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो सब जानते ही हैं, इसको रैट कहते हैं। और माउस भी होता है। तो दोनों में बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस? तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो रैट है 3 अक्षर का, RAT, रैट। तो रैट वो होता है जो साइज में बड़ा होता है। ठीक है, देख रहे हो ना, साइज में बड़ा होता है और नेम में छोटा होता है। RAT, रैट। रैट माने चूहा। तो जो छोटा होता है वो माउस होता है, यानी कि साइज में छोटा है लेकिन उसका नाम बड़ा है, MOUSE। 5 अल्फाबेट का उसका नाम है, उसको माउस कहते हैं। दूसरा एक डिफरेंस और भी है कि जो माउस होता है छोटा वाला, उसकी पूंछ भी छोटी होती है और मूंछ भी छोटी होती है। और जो रैट होता है बड़ा वाला, तो उसको उसकी मूंछ भी बड़ी होती है और पूंछ भी बड़ी होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रैट होता है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, और जो माउस होता है वो थोड़ा ब्राउन होता है। अब इसके बारे में खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। माउस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? माउस का वैज्ञानिक नाम होता है मस मस्कुलस। मस मस्कुलस। ठीक है, तो मस मस्कुलस इसका साइंटिफिक नेम होता है माउस का। और अब आप देखिए कि कितनी एक सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि जो माउस वर्ड है वह संस्कृत के मस वर्ड से लिया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी हाँ, माउस वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड है यह संस्कृत भाषा से मस शब्द से लिया गया है। और मस शब्द का संस्कृत में मतलब होता है चोर। क्या बोला तूने? तो ये तो आप जानते ही हैं कि माउस जो है चोर होता है, चूहा। चूहा चोर होता है क्योंकि ये हमारी बिना परमिशन के हमारे घर में आ जाता है, बिना हमारी परमिशन के ये हमारा सामान खा जाता है, ये हमारे घर में फ्री रहता है, जहाँ हम नहीं घूम सकते वहाँ ये घूमता है, हम रात को सो रहे हैं ये घूम रहा है। तो ये एक्टिव रहता है, ये हर समय एक्टिव रहता है। और ये चोर होता है क्योंकि ये बिना परमिशन के अपने आप ही किसी भी चीज़ को खा लेता है, ले लेता है, कुतर देता है, नुकसान कर देता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। जो माउस वर्ड है वह संस्कृत के मस शब्द से लिया गया है। और मस शब्द का मतलब संस्कृत में होता है चोर, चूहा चोर। ओके, अब मैं आपको और भी एक जानकारी देने वाला हूं जिसे हम चुईया कहते हैं। ठीक है, साइज में छोटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चुईया होगी वो साइज में छोटी होगी, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो चुईया होती है उसको इंग्लिश में हम फीमेल रैट कहेंगे, फीमेल रैट। इसके लिए कुछ लोग डज वर्ड का भी यूज कर देते हैं, DOES। जो डू की सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो भी कह देते हैं डज। तो डज और फीमेल रैट दोनों वर्ड्स चुईया के लिए लगाए जाते हैं। और चूहा के लिए बक्स वर्ड का यूज किया जाता है, BUCKS, बक्स। बक्स मीन्स चूहा। रैट और माउस ये प्रजाति है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए लगता है। तो माउस कब लगाना है, रैट कब लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। रैट हम उसी को कहेंगे जो साइज में बड़ा है, मूंछ बड़ी है, पूंछ बड़ी है, साइज बड़ा है, काला होता है। और माउस वो होता है जिसकी मूंछ छोटी, पूंछ छोटी, साइज छोटा और नाम बड़ा। ठीक है, अब मैं आपको और भी जानकारी देने वाला हूं।
वीडियो के साथ में बने रहिए, बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। इंग्लिश में इसके दो नाम और भी हैं। तो एक तो होता है रोडेंट, RODENT। रोडेंट का मतलब भी चूहा होता है। और दूसरा वर्ड होता है पुसीफुट, PUSSYFOOT। पुसीफुट का मतलब भी चूहा होता है। तो 4 वर्ड हमारे पास में है, रैट, माउस, पुसीफुट और रोडेंट। अब इसके हिंदी में कितने नाम होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हिंदी में जो मूसक वर्ड है वो भी चूहा का ही वर्ड है। मूष्टि भी कहते हैं, वज्रदंत भी कहते हैं, चूहा भी कहते हैं। और इसके लिए मैं आपको वर्ड बताऊं, इसको कृतंक जीव, कृतंक प्राणी भी कहा जाता है। वज्रदंत, वीको वज्रदंती वाला वज्रदंत नहीं, वो वीको वज्रदंती वाले इसलिए अपना ऐड करते हैं कि वीको वज्रदंती, यानी कि वीको का पाउडर आप दांतों पर लगाइए और वज्रदंत बन जाइए, मीन्स चूहा बन जाइए, चूहे के जैसे मजबूत दांत ले आइए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बताना चाहता हूं कि पकड़ में कैसे आई। ये जो चूहिया है यानी डज या फीमेल रैट, ये पकड़ में कैसे आई। मैं अपनी फैमिली में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रह रहा हूँ। तो कल 3 जैन 2023 को मेरी वाइफ बच्चों के साथ मायके चली गई मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो जब तक मेरी वाइफ फैमिली में थी तब तक चुहिया भी सपोर्ट में थी और मजे ले रही थी, घूम रही थी, सारे घर में चक्कर लगा रही थी। जैसे ही मेरी वाइफ गई, मैंने पिंजरे को सेट किया और वह चुप से आकर के पिंजरे में बैठ गई। उसको लगा कि अब तेरा यहाँ पर रुकना मुश्किल है, तू भी अपने मायके चल। और मायके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायके को इंग्लिश में कहते हैं, जो पत्नी का जो मायका होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स होम। इसको मदर्स होम भी कह देते हैं और पेरेंट्स होम वर्ड भी यूज किया जाता है। तो मैं अब इस चुहिया को इसके पेरेंट्स होम छोड़ करके आने वाला हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इस फीमेल रैट को इसके मायके छोड़ने, मीन्स इसको इसके पेरेंट्स होम को छोड़ने के लिए। और बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा है। ठंडे मौसम को इंग्लिश में फ्रीजिंग कह सकते हैं। इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, इट इज़ आइसिंग आउटसाइड, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। और ठंडी हवा भी चल रही है। ठंडी हवा को भी इंग्लिश में ब्रीज कहते हैं, ब्रीज, BREEZE, ब्रीजिंग। सो इट इज़ ब्रीजिंग आउटसाइड। तो मौसम काफ़ी अच्छा भी हो रहा है, लेकिन आज कोहरा नहीं है। कोहरा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो डेंस फॉग और थिक फॉग आउटसाइड, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है। सो द वेदर इज़ गुड। आसमान में बादल भी हो रहे हैं। तो आसमान में बादल हो रहे हैं, इसके लिए इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इट इज़ क्लाउडी, और वी कैन से इट इज़ द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, ये भी कहा जा सकता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं द स्काई इज़ ओवरकास्ट। इज़ ओवरकास्ट का मतलब भी बादल होना होता है। अब हम कहें कि ऐसा लगता है बारिश होगी, तो ऐसा लगता है के लिए हम बोलेंगे इट सीम्स टू रेन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अच्छा, तो हम यहाँ पर आ गए हैं चुहिया के मायके में। ये देखिए चुहिया का मायका कितना बड़ा है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी जगह है, इतना सब खाली एरिया है। तो ये चुहिया का मायका है, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप भी तो आप लोग भी इसको बाय बोल दीजिएगा। और बस इससे ये कह दीजिएगा कि मकर संक्रांति के बाद ये वापस ना आए, अपने मायके में ही रहे। तो मायके के लिए जा रही है, तो ये आपको जाते हुए नज़र आएगी ये। और मैं अपनी एकेडमी जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। सिर्फ मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट मीन्स हिंदी में नाश्ता। तैयार होने के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला था, जैसे कि मैं आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी एकेडमी जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो एकेडमी जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जब हम कपड़े पहन करके तैयार होते हैं तो उसके लिए देखिए कितने सारे वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स तो हम यूज करते हैं, कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर ड्रेस। दूसरा, टेक ऑन योर ड्रेस। तीसरा, वियर योर क्लॉथ्स। चौथा, ड्रेस अप योर सेल्फ। 5, गेट रेडी। छठा, ड्रेस अप योर सेल्फ।
टी अप, इसका मतलब भी तैयार होना। स्क्वेयर अप, SQUARE UP, स्क्वेयर अप का मतलब भी तैयार होना। बंडल अप, BUNDLE UP, बंडल अप का मतलब भी कपड़े पहन लेना, तैयार हो जाना होता है, इसका मतलब भी यही होता है। बी इन ट्रिम, बी इन ट्रिम का मतलब भी तैयार होने से होता है। बी ऑन, बी ऑन का मतलब भी तैयार होना या कपड़े पहन लेना। तो यहाँ पर जो बीई वर्ड जो मैंने यूज किया है, बीई की जगह पर हम प्रेजेंट में एजेमार लगाएंगे और पास्ट में वाज वर्ड लगाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं तैयार हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम ऑन, आई एम ऑन। मैंने कहा तुम तैयार हो, यू आर ऑन। वे तैयार है, दे आर ऑन। वह तैयार है, सी इज ऑन। मैं तैयार था, आई वॉज ऑन। तो हमने बी ऑन, बीई जो वर्ड है उसकी जगह पर इज एम आर लगाना है प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट में वाज वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बी ऑन का मतलब भी तैयार होने से होता है। मैंने इतने सारे वर्ड्स आपको सिखाए हैं, आप में से कौन सा वर्ड अपने लिए यूज करते हो तैयार होने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक ब्लॉग ऐसा भी दिखाऊंगा जिसमें मैं चूहों के रोचक तथ्यों के बारे में और चूहों के फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने ब्लॉग में। सी यू, कीप ऑन वॉचिंग शार्पनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इन टच।